हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन हरे करने के लिए, कृष्ण शामिल प्रभु करने जी। के लिए, सिंग करने के लिए। देखिए, आज का सेशन कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग क्या जानेंगे कि कोई भी देवी देवता का भक्त हो, जो भी कोई देवी देवता का भक्त हो और कृष्णा का भक्त नहीं हो, आपके परिवार वाले में भी कोई ऐसे हैं जो देवी देवता के भक्त हैं, कृष्णा के भक्त नहीं है, हैं? कृष्णा की भक्ति नहीं करना चाह रहे, या कृष्णा को असम ऊर्ध्वा सबसे ऊंचा वाला पोजीशन नहीं देना चाहते। कृष्णा का नाम ही है असम ऊर्ध्वा, जिसके बराबर भी कोई नहीं, जिसके ऊपर भी कोई नहीं, परंतु हम वो पोजीशन नहीं दे रहे। आपके परिवार में भी कोई है, पड़ोस में कोई है, जान पहचान में कोई है, सभी को बोलिए। आज के सेशन के बाद कोई ये नहीं बोल पाएंगे कि देखिए, मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहना अलग बात। लोग बोले कि हाँ ठीक है, हमसे नहीं होता, हमसे जो होता है हम वो कर लेते, वो सब अलग। सत्य के मार्ग पे चल करके आज के बाद कोई ये नहीं बोल पाएगा कि हम कृष्णा की भक्ति असम ऊर्ध्वा के रूप में नहीं करते। द्वेष मत कीजिए, ज्ञान इस प्रकार का रहेगा कि आपकी आंखें खुल जाएगी। ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक बात बताइए, कोई भी संबंध है, चाहे वो भौतिक संबंध हो, चाहे वो आध्यात्मिक संबंध हो, ठीक है, चाहे वो भौतिक संबंध हो या आध्यात्मिक संबंध, कैसा भी संबंध हो, हमारा किसी से भी संबंध हो, एक बात बताइए, उस संबंध का नींव क्या होता है? एक छोटे से बालक से संबंध रहे या एक बूढ़े 70 साल के व्यक्ति से, 90 साल के व्यक्ति से, कोई भी संबंध हो, कैसा भी हो, क्या कारण रहता है कि हमारा उनसे कोई भी संबंध। अभी बिजनेस वाले संबंध को साइड हटा दीजिए, एक्चुअली में बिजनेस वाला संबंध भी वैसा ही है, परंतु अभी दिखाई नहीं देगा। बिजनेस वाले संबंध में अभी दिखाई नहीं देगा, ऑल्दो बिजनेस वाले संबंध में भी वही चीज अभी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। आत्मीय संबंध के बारे में, पर्सनल रिलेशनशिप, कैसा भी संबंध, उस संबंध का नींव क्या होता है? अधिकायक लोगों ने बोला प्रेम, बिल्कुल सही बात है। चाहे शुद्धता से चाहे अशुद्धता से, हमें हमेशा प्रेम की आकांक्षा होती है और प्रेम से ही सारी डोर बंधी रहती। जिस दिन प्रेम का संबंध खत्म, उस दिन माँ और बेटे में क्या संबंध रह गया? उस दिन पिता और पुत्र में क्या संबंध रह गया? जहां पे भी प्रेम का संबंध नहीं हो, वहां पे कोई संबंध रहेगा?
कोई संबंध नहीं रहेगा। उसके कहने का ये संबंध है या ना है, कहने का कोई औचित्य नहीं है। तो सारे संबंधों का जड़ क्या है, रूट क्या है, कारण क्या है, स्तंभ क्या है? एक कारण से सारा संबंध स्थापित रहता है। प्रेम के बाद, ठीक है। और अगर प्रेम खत्म तब खत्म। एक बात बताइए, अभी देवी पूजा करते हैं लोग, देवी पूजा करते हैं। देखिए, मैं देवी पूजा के खिलाफ नहीं हूं, सबसे पहले ये जान लीजिए। कि कोई प्लीज चैट में लिख दे, प्लीज चैट में लिख दे, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों मैं ये सब बोला। पहले ये नोट कर ले, हैं? पॉइंट नंबर 1, मैं देवी पूजा के खिलाफ नहीं ना, पूजा होनी चाहिए। उच्च उच्च आत्मा है, उनकी पूजा होनी चाहिए, नॉट अगेंस्ट देवी पूजा। कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो बाद में जाने, ये बेसिक है। अभी थोड़ी देर बाद जो बोलने जाएंगे उसके बाद आपको लगेगा कि देवी पूजा के विरुद्ध बोलना है ना, इसीलिए पहले ही क्लियर कर देते, कंफ्यूजन ना हो, पहले ही क्लियर। अभी देवी पूजा आने वाली है ना, और बहुत लोग देवी पूजा में लगेंगे, बहुत अच्छी बात है। परंतु एक बात बताइए, जो भी देवी के दर्शन के लिए जाते हैं वो प्रेमवश जाते हैं या एक आनंद लेने जाते हैं कि हमें मेला घूमने का मौका मिलेगा, हमें कुछ खाने का मौका मिलेगा, हमें अद्भुत लाइट देखने का मौका मिलेगा, हमें आनंद लूटने का मौका मिलेगा? ऑनेस्टली बताइए, झूठ नहीं, झूठ नहीं, कोई झूठ नहीं बोले, सच्चे से साक्षात्कार होता है। किस लिए देवी का दर्शन करने जाते हैं? सेलिब्रेशन है, त्योहार है। हम देवी से प्रेमवश ये संबंध स्थापित करने जाते हैं क्या? देवी से संबंधवश ये प्रेम के कारण जाते हैं क्या? प्रज्ञा माता जी बोल रहे हैं दर्शन करने के लिए, प्रेम के कारण। देवी से आपको प्रेम है? हाँ? नहीं है, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। देवी से या तो भय है या कोई आकांक्षा है। हम देवी दर्शन करेंगे तो हमारी आकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी। जो लोग देवी का दर्शन करने भी जाते हैं वो भी बस भय से या कुछ आकांक्षा से जाते हैं। प्रेम देवी के प्रति नहीं आता। देखिए, अभी मान ले, एक बार के लिए मान ले, कुछ लोग है ना अभी भटकाव की स्थिति में बोलेंगे नहीं नहीं प्रेम आता है, हम तो हमेशा इसी प्रकार से प्रेम देखे हैं, देवी में भी प्रेम देखे। बहुत अच्छा। एक बात बताइए, प्रेम किस कारण से आता है? कि वो आपसे प्रेम करती हैं, देवी आपसे प्रेम करती हैं। आपका अगर देवी से, कोई भी देवी से, कोई भी देवता से प्रेम का संबंध है, इसका अर्थ क्या है? आप उनसे प्रेम करते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं। कौन से शास्त्र में, कौन से प्रस्तुतिकरण में ये बताया गया कि देवी मां प्रेम करती है? और वो जो प्रेम हम देखते हैं वो मात्र इस कारण से है जिस कारण से हमारी माँ भी हमें प्रेम करती है। उसमें देवी माँ के प्रेम में और हमारी माँ के प्रेम में कोई भेद है क्या? दोनों में कोई फर्क है?
प्रेम का अर्थ होता है सेल्फलेस, आस्था के कारण। हाँ, प्रेम का अर्थ होता है सेल्फलेस। कहने का अर्थ ये कि आप ये कुछ ऐसा है, शुद्ध अवस्था में, देखिए शुद्ध अवस्था भौतिक जगत में भी नहीं होता, हम इस जगत में जिस जगत में रहते हैं उस जगत में नहीं होता, परंतु शुद्ध अवस्था में कभी आप याद कीजिए, आज से 100 साल 200 साल 300 साल पुरानी बातें, या आपने कहानी में सुनी होगी, कहानी मतलब पास्ट टाइम में सुना होगा, मेरी दादी तो मेरी नानी तो ऐसी थी, मेरे दादाजी नाना जी, बहुत पहले 500 साल पहले कभी सुना होगा, उससे भी पहले की बात है। शुद्ध अवस्था में बेटा मां से कितना भी दूर रहे, बहुत लोगों को मालूम भी होगा, ऐसा बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जल्दी से वाई लिख दीजिएगा। बेटा मां से दूर रहे, अगर बेटे का अहित हो जाता है तो मां को पता चल जाता है। कोई भक्ति नहीं, भक्ति दूर दूर की बात, बस बेटे का अहित होता है मां को पता चल जाता है। होता था ना, आज के दिन में देखते होंगे अधिकायक कम हो गया, एकदम कम हो गया, शुद्धता उस तरीके से कम हो गई। कहने का अर्थ ये कि बेटे का चिंतन हमेशा मां के हृदय में होता रहता है। देवी के हृदय में आपका चिंतन कब तक होता रहता है? जब तक आप उनके प्रति समर्पित रहते हैं, या जब आप छोड़ भी देते हैं देवी देवता भक्ति, तब भी। देवी मां के बराबर है, मां समान ही है। एक बात बताइए, अगर आप देवी की भक्ति, आपने कभी ना कभी कोई ना कोई देवता की भक्ति छोड़ी होगी, कोई ना कोई देवी की भक्ति छोड़ी होगी। क्या वो रक्षा तब भी करती हैं क्या जब उनकी आप पूजा ना करें? सच बताइए, सच सच बोलिए, क्या आपको अनुभव होता है वो रक्षा करती हैं जब आप पूजा ना करें? उस देवता की पहले हम पूजा किया करते थे, हमारे सारे कष्ट खत्म हो गए, हम पूजा करना छोड़ दिए, अब भी क्या हमारी रक्षा करते हैं क्या? एक तरफ वो हैं, एक तरफ कृष्ण, सभी के हृदय में विद्यमान है, हर पल आपके साथ, हर गलत कर्म जो भी आप करते रहते हैं, कृष्ण आपको गाइड करते हैं। कृष्णा कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। आप कृष्णा की भक्ति मत कीजिए, कृष्णा आपका साथ छोड़ देते हैं। प्रेम क्या होता है? सेल्फलेस होता है कि सेल्फिश होता है? कुछ मिल जाए तो प्रेम होता है कि कुछ ना भी मिले तब भी हम प्रेम करेंगे? कौन सी अवस्था प्रेम की है? हर माँ, यहाँ पे जो भी हर माँ बैठी हुई होगी, सब जानती है, उनको बोलने का जरूरत नहीं। प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? जब आप अपने बच्चे के बारे में तब भी सोचें जब बच्चा आपका नकारा निकल जाए, या आपसे बात ना करे, या आपका संबंध टूट भी जाए, तब भी आप उनके बारे में सोचे। ये प्रेम की अवस्था होती है कि ये प्रेम की अवस्था होती है जब तक बेटा मेरे पास है, मेरी बातें मान रहा है, तब तक प्रेम है। एक तरफ तो ये कि हम लोग जिसे प्रेम सोचते हैं ना, वो एक्चुअली में प्रेम नहीं है। आप सामने देखिए, प्रेम का संबंध नहीं। आप जब तक उनके प्रति समर्पित है, एक्चुअली मालूम है स्थिति कैसी है? प्लीज माफ कीजिए, ये असलियत है, क्रूर असलियत है, बताना पड़ेगा। हिरण्यकशिपु जब ब्रह्मा जी की भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, और ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान चाहते हैं, तो एक्चुअली में स्थिति यह है कि ब्रह्मा जी के पास अगर अमरता का वरदान होता तो उनको देना पड़ता, अगर वो हिरण्यकशिपु के भक्ति से प्रसन्न है। एक बात बताइए, हिरण्यकशिपु ने देवता की भक्ति की, फल मिलना चाहिए। अब वो शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ही इज बाउंड, उनको देना ही पड़ेगा। बताइए प्रेम संबंध कहां पे? अब उनके पास है नहीं तो उन्होंने बोल दिया मेरे पास है ही नहीं, तो मैंने कहां से दे दूं? जो जिसके पास है वो वही दे सकता है ना, उसीलिए कृष्ण पूरा पावर नहीं देते सभी को।
अगर शक्ति होती तो ब्रह्मा जी को वो भी देना पड़ता। प्रेम है। रावण शिव जी की भक्ति करता है, शिव जी जानते हैं कि ये गलत कार्य के लिए बल चाह रहा है, शिव जी क्या रावण को शक्ति नहीं देते? क्या ये प्रेम संबंध है? परंतु भगवान की भक्ति कीजिए और गलत चाहिए आप। अगर सच में भक्ति करते रहिएगा, भगवान आपको इतना अधिकाधिक कष्ट देंगे, परंतु आपके लिए जो अहित है वो नहीं प्रदान करेंगे, वो नहीं प्रदान करेंगे। पति प्रेम का। देखिए, जब हम कृष्णा के बराबर किसी को जान लेना तो ये गड़बड़ होता है। गड़बड़ इसलिए होता है क्योंकि फिर हम हर किसी को बराबर समझने लग जाते हैं। कृष्णा का नाम ही है असम ऊर्ध्वा, जिनके बराबर भी कोई नहीं, जिनसे ऊपर भी कोई। अब कृष्णा प्रेम के सागर है, हम सभी को प्रेम का सागर समझ लें, हैं? भगवान कृष्ण है प्रेम के सागर, हम सभी को प्रेम का सागर समझ लें, तो फिर क्या होगा? बाय द वे, जिसने भी अभी क्लास छोड़ी है ना, प्लीज सुन लीजिएगा, है ना, दिमाग खोलने वाली बात है। आज की क्लास शुरू वाली मत छोड़िएगा, ऑल दो कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, जरूर से देख लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। अपलोड जल्दी हो जाएगा, आपसे वीडियो कोशिश करेंगे जल्दी अपलोड करें, हो सके तो रात ही को अपलोड करें। अगर रात को व्यूज नहीं आएंगे तो सुबह ही करेंगे, सुबह 8 बजे 7 बजे का लगा, 7:30 8 बजे, पौने 8 बजे देखते हैं। आज की क्लास छोड़ने वाली नहीं, आज की क्लास तो सभी तक पहुंचाने वाली। बताइए कहां है प्रेम? देवी देवता से आपको प्रेम है? चलिए, एक तो ये पार्ट बता दिया, और दूसरा पार्ट फिर से बता रहा हूं, और सच में बता रहा हूं, ये सुन करके है ना आप लोगों को लगेगा कि हम लोग जीवन में क्या किया। अगर शुद्ध अवस्था में अगर ये बात सुन लेंगे तो लगेगा। एक बात बताइए, कोई भी देवी, कोई भी देवता का पूजन विधि होता है। हर कुछ जो भी वैदिक कर्मों से होता है उसका विधि होता है ना? देवी देवता की पूजा वैदिक कर्मों से होती है, ठीक। एक बात बताइए, शुद्धतम, गड़बड़ नहीं, शुद्धतम तरीका देवी देवता की भक्ति करने का कोई भी बता दे। क्या आपको मालूम है? क्या आपको मालूम है कि सही तरीका क्या है देवी देवता की भक्ति का? हम लोग क्या करते हैं ना, पंडित जी को बुलाते हैं, बोलते हैं पंडित जी आप स्टार्ट करो। अरे मेरे पास ये नहीं है, कोई बात नहीं, ये नहीं है ना, दूध नहीं है, दही ले आइए, दही नहीं है, घी ले आइए, ले कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या आपको सही तरीका मालूम है कि देवी देवता की भक्ति किस प्रकार से होती है? और अगर ये मालूम है तो भगवत गीता के अनुसार कुछ गड़बड़ है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं इस युग में कोई यज्ञ नहीं हो सकता। तो आप कैसे यज्ञ कर रहे हैं? देवी का यज्ञ कैसे कर रहे हैं? किस विधि अनुसार कर रहे हैं? कैसे कर दिया? कैसे मालूम है कि यही विधि से करना है? मंत्र उच्चार कैसे शुद्ध शुद्ध कर दिया? हम पंडित जी को देखते हैं मंत्र उच्चार करने से हैं? आप लोग स्वयं देखते होंगे क्या? मंत्र उच्चार करने जाते हैं, मंत्र कुछ का कुछ पढ़ देते हैं। ये तो दूर की बात है, बहुत बार तो एकदम उल्टा पढ़ देते हैं। होता नहीं होता? आप लोगों ने स्वयं अनुभव किया है नहीं किया? किया नहीं किया? आप समझिए बात को। अब आप बताइए, पॉसिबल है देवी की भक्ति करना? मालूम है क्या, हम तो देवी देवता के प्रति अपराध करते हैं। देवी की भक्ति करने का एक सीधा नियम है, सही नियम है, यज्ञ ढंग से होना चाहिए, अनुष्ठान ढंग से होना चाहिए, सारे संसाधन होने चाहिए, मंत्र उच्चार सही से होना चाहिए। आपने किया? आपने किया सही से? न मंत्र उच्चार किया, न संसाधन सही से है, न शुद्धता है, न शुचिता है, न कुछ भी है। आगे सेलिब्रेशन तड़क भड़क लगा दिया और सोचे कि चलिए देवी की भक्ति करते हैं। और पता नहीं, बहुत सारे स्टेट में नहीं होता होगा, बहुत सारे स्टेट में होता है। अधिकायक जगह यही होता है।
पंडाल जो लगते हैं ना, लोग घूमने जाते हैं, दर्शन करने नहीं जाते हैं, लोग घूमने जाते हैं। अधिकायक यही होता है। दर्शन करने भी जाते हैं तो आप भय से या इच्छा से जाते हैं, प्रेम संबंध नहीं है। आप झूठा झूठा अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं। आप झूठा झूठा सभी को मूर्ख बना सकते हैं, अपने आप ही को क्यों? सभी को मूर्ख बनाइए, पर मूर्ख बना करके कुछ मिलेगा नहीं। आप सभी को मूर्ख भी बना लीजिएगा तब भी कुछ मिलेगा नहीं। क्या लाभ है? क्या लाभ है? मेरे को एक तरीका बता दीजिए कि आप देवी देवता की भक्ति कर सकते हैं। एक तरीका। असलियत ये है, आप चाहे कोई भी तरीका लेकर के आए, आप देवी देवता की भक्ति कर ही नहीं सकते। आप कर ही नहीं सकते। आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं, आप सभी को मूर्ख बना रहे हैं। विधि नहीं मालूम, पद्धति नहीं मालूम। एक बात बताइए, हरे कृष्णा महामंत्र, कृष्णा का जब भक्ति करते हैं, अपने हरे कृष्णा महामंत्र जपते हैं कि पंडित जी को बुलाते हैं, आइए हरे कृष्णा महामंत्र जपिएगा तब जाकर के भक्ति होगी? किसी तीसरे व्यक्ति को बुलाना पड़ता है क्या आपको? हाँ ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि आपकी स्थिति खराब है, वो हम लोग 24 घंटे वाला हरे कृष्णा महामंत्र भी करते हैं। किसी की स्थिति खराब है, 24 घंटे चल रहा है, निरंतर रूप से चल रहा है, ठीक, उसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु ये कि आप स्वयं कर सकते हैं क्या? चैतन्य महाप्रभु तो इतने है कि हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हुए भी उनको मालूम कितनी बार नाम जप करेंगे तो इधर का उधर कर देगा, सब गड़बड़ कर देगा। उनने क्या बना दिया? पंचतत्व मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। अब पाप का विनाश हो गया। तो सोच के देखिए, एक तरफ तो हम स्वयं कृष्णा से अपना प्रेम फिर से पुनर्स्थापित कर रहे हैं कृष्णा का नाम जप के, और दूसरी तरफ हमको विधि भी नहीं मालूम है कि देवी की उपासना कैसे करें, देवता की उपासना कैसे करें, क्या करें क्या नहीं करें। इस कलयुग में रहते हुए हम इतने कृपल हैं, और बहुत अच्छी स्थिति है हमारी। ये जो दयनीय स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है। अगर हमारी स्थिति बहुत दृढ़ हो गई होती तो हम भक्ति करने में बहुत आनाकानी करते। हमारी स्थिति हो गई दयनीय, अब हमारे पास विकल्प ही नहीं है। और इस स्थिति में जहां आपके पास विकल्प ही ना हो, अब आप क्या कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा? कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या कीजिएगा? है? जो ऑप्शन है उसको स्वीकारिएगा। अकेला ऑप्शन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारी जो दयनीय स्थिति है, जहां पे मंत्र उच्चार नहीं कर सकते, पवित्रता नहीं रख सकते, जल साफ नहीं होता है, दूध प्योर नहीं होता, गाय को रखने का भी विधि होता है। आप लोगों को मालूम है, गाय को दुखी करके उसका दूध निकलता है ना, तो वो दूध लाभदायक नहीं होता। तो हर चीज का एक विधि है, एक प्रोसेस है। सोच के देखिए, गाय के लिए इतना प्रोसेस है। अब वो गाय का दूध आ रहा है, दूध आकर के मिलावट ना हो जाए, कोई मलिनता ना मिल जाए, कोई गलती ना हो जाए। अब इधर तो पता नहीं पूजा होते रहता है, पंडित जी गाय का तो आज दूध नहीं आया, भैंस का है, हाँ दीजिए दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा चल जाएगा। अरे गाय का दूध है ना, हम चरणामृत में डालते हैं, कोई बात नहीं, चरणामृत में नहीं डालेंगे, यहाँ पे इसके लिए यूज कर लेंगे, उसमें हम दही यूज कर लेंगे, चल जाएगा, हो जाएगा, चलता है। आप समझिए, ये स्थिति है आज की।
हो सकता है आपके वाले पंडित जी प्रत्यक्ष रूप से ये ना करते हो, कुछ और करते हो। अब समझिए, उनकी भी स्थिति समझिए, कोई मतलब उनका मजाक नहीं बना रहा है। वो डेली यही देखते हैं, हर जगह जाते हैं, हर जगह यही देखते हैं। अब क्या करें, हर किसी से वाद विवाद कर लें? जो किसी तरीके से थोड़ा सा भी कुछ करता होगा उससे भी बोले कि तुम वो भी मत करो। उनके पास क्या विकल्प है? वो कोई गलत नहीं कर रहा है, वो अपनी स्थिति से बिल्कुल गलत नहीं कर रहा है। अब ये मत समझिएगा पंडित जी कोई गलत कर रहा हूं, ऐसे जो देवी देवता के उपासक है वो गलत कर रहा है। ये उनकी स्थिति है, वो डेली देखते हैं लोगों को इसी प्रकार से भटके हुए देखते हैं। हम क्या करेंगे? लोगों में शुद्धता देखेंगे तो वो भी बोलेंगे शुद्ध शुद्ध लेकर के आइए, जाइए जहां से लाना है। परंतु मालूम है जब शुद्ध की बात करेंगे तो बोलेंगे पंडित जी बहुत तंग करते हैं, ये वाला पंडित जी बहुत तंग करते हैं हमको, दूसरा वाला पंडित जी ले जल्दी से पूजा कर लेते हो, है ना। बोलते भी हैं पंडित जी जल्दी से मंत्र पढ़िए, है ना, 3 घंटा लगेगा पूजा में, 1 घंटा में कीजिए ना, खत्म कीजिए ना, हो जाएगा। बहुत घर में देखे हैं ना ऐसा? देखे हाँ या ना? देखें कि नहीं, जल्दी बताइए। अब पंडित जी क्या करेंगे? पंडित जी क्या करेंगे? गलती किसकी है? गलती पंडित जी की है। परंतु जो गुरु हैं, एक तरफ पंडित जी हैं जो भौतिक कार्यकलाप कर रहे हैं, और पंडित जी मतलब कर्मकांडी पंडित। जब मैं पंडित जी बार बार बोल रहा हूं उसका अर्थ क्या है? कर्मकांडी। एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ कौन है? गुरु है। गुरु को कुछ थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल करके देखिए, गुरु एक्सेप्ट कर लेंगे? थोड़ा सा कृष्णा से दूर जाकर के बताइए, थोड़ा सा भक्तों का अहित करके बताइए, गुरु एक्सेप्ट कर लेंगे? किसी भी स्थिति में कृष्णा के विरुद्ध जाकर के बात कीजिए, थोड़ा सा, गुरु एक्सेप्ट कर लेंगे? समझिए, एक तरफ शुद्धतम मार्ग है और एक तरफ जहां पे हम हर गलत कार्य कर रहे हैं। मैंने पर्सनली ऐसा देखा हुआ है कि जो मान्यता होती है ना देवी देवता की, अगर उस मान्यता के अनुरूप हम कार्य नहीं करते तो देवी देवता इतने रुष्ट हो जाते, इतने रुष्ट हो जाते, घर पे प्रकोप आता है। आप स्वयं ने भी देखा हुआ होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा। अगर देवी देवता के जो भी मान्यता रही, जो भी हमने मांग मांगनी है कि ये काम हो जाए तो मैं 3 साल बाद वहां पे ये कर दूंगी, 3 साल के अंदर मैं ये कर दूंगी, है ना, और 3 साल करना भूल गया तो चौथे साल ऐसा हो जाता है, ऐसा बर्बादी हो जाता है, ऐसा खराब हो जाता है। तो एक बात बताइए, ये क्या प्रेम पुनर्स्थापित करने के लिए है क्या? ये प्रेम पुनर्स्थापित करने के लिए? अगर सपोज कीजिए आप देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं, उपासना किए, आपको कोई फल भी मिल गया, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, अब बोले 3 साल में हम ये कर देंगे और नहीं किए, अब आप पे अगर प्रकोप आ जा रहा है तो ये क्या प्रेम प्रसार के लिए हो रहा है कि आप भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर लीजिए? देखिए, झूठ बोलना बंद कर, जो सच है उसको स्वीकारिए, सच है जो बोलिए। परंतु भगवान के प्रति अगर ऐसा कर दे तो, अगर भगवान के प्रति न चाहते हुए भी कर दे तो, भगवान अपने प्रति कोई अपराध लेते ही नहीं है। इनफैक्ट उल्टा होता है, आप भक्ति करते रहिएगा और भगवान के प्रति अपराध भी करना चाहिएगा तो अपराध खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, अपराध छोड़ दीजिएगा। बड़ी से बड़ी आपराधिक मानसिकता वाले लोग आएंगे, भक्ति करेंगे, सारे अपराध छोड़ देंगे। हम सभी ने देखा है।
हम सभी के मन में, हृदय में द्वेष रहता है, मलिनता रहती है, और जब भक्ति करते रहते हैं तो क्या होती है? मलिनता धीरे 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 समाप्त। भगवान के प्रति अगर अहित भी सोच रहा हूं तो धीरे धीरे समाप्त होता है नहीं होता? अब बताइए, एक तरफ कृष्णा के लिए प्रेम जागृत हो रहा है, एक तरफ देवी देवता के लिए भय। एक तरफ कृष्णा जब भक्ति करते रहते हैं, सारे नियमों के परे होते हैं, हम कोई भी भाव में कृष्णा से प्रेम कर सकते हैं। शत्रु के भाव में भी कृष्णा से प्रेम किया जा सकता है, जय विजय। हम कोई भी भाव में कृष्णा से प्रेम कर सकते हैं, परंतु हम जब यहाँ पे मलिन स्थिति में है तो हमें शुद्ध अवस्था चाहिए। परंतु हम कोई भी भाव में कृष्णा से प्रेम कर सकते हैं। और देवी देवता के प्रति हमें एक नियमों का पालन करना होता है। हम कृष्णा को एंटरटेन करने जाते हैं, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, और देवी देवता के प्रति हम प्रसन्न होने जाते हैं। देवी देवता के दर्शन करेंगे तो मेला लगेगा, मेला घूम करके आएंगे। बताइए, सच में भक्ति कर रहे हैं कि भक्ति के नाम पे ढकोसला चल रहा है, एंटरटेनमेंट चल रहा है? सच बताइए। आई नो, जो भी पहली बार सुन रहे होंगे उनको तो ऐसा लग रहा होगा कि जन्म जन्मांतर हम करते आ रहे हैं। जन्म जन्मांतर नहीं, सदियों से करते आ रहे हैं। 10 साल से कर रहा है, 20 साल से, 50 साल से, 70 साल से करते आ रहे हैं। आप उसको पूरा का पूरा पलट दे रहे हैं। परंतु देखिए, सत्य को स्वीकार कीजिए। अगर सत्य इस साइड है तो इसको स्वीकार कर लीजिए, उस साइड उसको स्वीकार। आपकी हृदय में इच्छा क्या है? प्रेम पुनर्जागृत हो जाए कि भय से आप कार्य करने लग जाए? हम लोग आज के दिन में ये जानते हैं, छोटे से छोटा आदमी भी होता है, हम बोलते हैं उससे अच्छे से बात करो, अच्छे से बात करोगे तो 4 काम और कर देगा। गरीब से गरीब आदमी होता है, वो भी आजकल ये बात बोलता है क्या, कि हम पैसे के भूखे नहीं है, हमको थोड़ा अच्छे से बात करिए। देखते हैं ना, हर कोई ये बात जानता है, आकांक्षा बस प्रेम की है। और करते क्या? हाँ? तो फिर से वापस से उसी बात पे आते हैं। मैं देवी देवता की भक्ति के खिलाफ नहीं। देवी देवता की भक्ति करनी हो तो बिल्कुल करे, परंतु मात्र एक कारण से, ताकि कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत करे। हमको और कुछ नहीं चाहिए, और इस बात को जानते हुए करें। हम देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं तो हम उन पर अपराध कर रहे हैं, हम जरूर उनका कुछ ना कुछ तो अहित कर रहे हैं। एक काम कीजिए, आपके जो भी पंडित जी आते हो, जहां पे भी जाते हो, कर्मकांडी, उनसे पूछिए कि एक भी गलत नहीं होना चाहिए, एक भी कार्य, एक भी छोटे से छोटा कार्य भी गलत नहीं होना चाहिए। वो बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, गलती सलती माफ करना। पूजा करने के बाद बोलते हैं गलती सलती माफ कर, अगर गलती हो जाए तो माफ कर दे, हाथ जोड़ लेते हैं। अंतिम में जब सारा पूजा, सारा यज्ञ पूरा संपन्न हो जाता है, तो हाथ जोड़ लीजिए, माफी मांग। उनको मालूम है हमने अपराध किए हुए हैं, उनको मालूम है बहुत सारी मलिनता रह गई है, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृपया माफ कर दे। हम देवी देवता की भक्ति करते हैं तो हम उनका अपराध करते हैं, परंतु देवी देवता का अपमान मत कीजिए। देवी देवता का अपमान मत कीजिए, भगवान के शुद्ध भक्त हैं।
उनका सम्मान होना चाहिए, ठीक है। परंतु जिस प्रकार से हम लोग देवी देवता को देखते हैं, जिस प्रकार से हम भक्ति के बारे में सोचते हैं, देवी देवता की भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति नहीं, वो ड्रामा चल रहा है। भगवान को भी मूर्ख बनाते हैं, देवी देवता को भी सोचते हैं चलिए आप इनको मूर्ख बनाते हैं। भगवान को बहुत मूर्ख बना दिए, अब इनका नंबर आ गया ना। अभी 5 दिन देवी देवता की पूजा होगी ना, अब देवी देवता को मूर्ख बनाएंगे, उसके बाद भगवान आ जाएंगे, भगवान को मूर्ख बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग सब कोई को ठगते हैं। तो मजा आ रहा है? कृपया देवी देवता के प्रति अपराध मत कीजिए, लोग बहुत अपराध करते हैं। कुछ पूछेंगे, कुछ लोग पूछ सकते हैं, इनफैक्ट जो पूछना चाहते हैं वो बाद ही में पूछ लें, जो पूछना चाहते हैं ना वो बाद ही में पूछ लें। क्या क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो प्रभु जी क्या करें, इतने सालों से देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, तो क्या करें? पूछना चाहते हैं 10 बजे पूछ लीजिए, ठीक है। सच में अगर आपकी जिज्ञासा हो तो पूछेगा, नहीं जिज्ञासा है तो फिर क्यों पूछे? जब क्लैरिटी है तो फिर मत पूछे, अगर डाउट है, थोड़ा सा भी जिज्ञासा है तो पूछे, ठीक है। चलिए अब श्रीमद् भागवतम थोड़ा समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं, और जिन जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। लेट्स सी, हम रीड करेंगे। भाई दबे मेरी हालत मालूम है क्या हो रही थी? मैं सच बताता हूँ, मैं ऐसे कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोलता। मेरी हालत ये हो रही थी कि जब प्रेयर हो रहा था ना तो मेरा पीठ बहुत दर्द कर रहा, मेरा पीठ बहुत दर्द कर रहा था। मैं सोचा था कि अब कैसे, मतलब क्लास कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, 2-4 मिनट क्लास से पहले ना थोड़ा रिलैक्स करते हैं, या थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, कुछ करते हैं इसी तरीके से। देख लीजिए ऑलमोस्ट 45 मिनट हो गए हैं। कृष्णा हर बार ऐसी व्यवस्था बनाते हैं, हर बार। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, परंतु जीवन में भी यही कर देते हैं। आपको करने की इच्छा होनी चाहिए, आपकी क्या स्थिति है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी स्थिति होगी बहुत खराब, होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी स्थिति को देख करके रोइए मत कि हमारी स्थिति खराब है, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। भक्तों से ज्यादा कृपा किसी पे हुई नहीं है। बाकी सब कोई संघर्ष कर रहे हैं, आपको रास्ता मालूम है प्रेम, आपको रास्ता मालूम है सत्य का, आप कृष्णा की वाणी सुन रहे हैं। बाकी सब क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं, ये बोलता है, माता पिता बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं। पंडित जी भी खुद मानते हैं हम शुद्ध नहीं बोलते, कर्मकांडी पंडित। ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, अब उसके बोलने का क्या अर्थ रहेगा? और आपको मालूम है कृष्णा क्या बोलते हैं, आपको मालूम है शुद्ध भक्त क्या बोलते हैं? बताइए, आपसे अच्छा कोई भाग्यशाली हो? कृपया रोना धोना बंद कीजिए, इससे अच्छी स्थिति नहीं हो सकती, इसीलिए कार्य कीजिए। अब सबसे अच्छी स्थिति है तो फिर क्या करना है? 5 PM पे एक बात पूछा, अगर सब कुछ मिल जाए, सब कुछ अवेलेबल है, और आपके पास 2 विकल्प है, एक भक्ति करना और एक भक्ति में कर्म करना, सेवा करना। एक खुद की भक्ति करना है, एक क्या है? सेवा करना, या सभी के लिए कार्य करना। अगर दोनों मिल जाए तो हम क्या करेंगे? 5 PM पे पूछा है? हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, हमें कृष्णा के प्रिय बनने का कार्य करना है, हमें कृष्णा के प्रिय बनने का कार्य करना। हमें नहीं जानना हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा होगा खराब होगा है? अरे देखिए, एक बार के लिए मान लिए, क्या आप सोचते हैं आपके साथ अच्छा होए और हो गया, आपके साथ एकदम अच्छा हो गया, एकदम अच्छा हो गया। एक बात बताइए, अगला पल सब कुछ बर्बाद नहीं हो जाएगा? इसकी क्या गारंटी?
अगला पल आपका फाइनल एग्जामिनेशन नहीं आ जाएगा तो इसकी क्या गारंटी है? आप समझ रहे हैं? हम जिसको सबसे अच्छा जाने वो जरूरी है कि सबसे अच्छा हो? हमें तो लगेगा इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपको एक एग्जांपल देते हैं, अभी मेरे को अचानक से एग्जांपल कहीं पे एग्जैक्टली मेरे को प्रिसाइजली याद नहीं आता, किसी ने कोई एक बहुत टफ एग्जामिनेशन में टॉप किया था। आप लोग सर्च कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा, और एक नहीं दो चार मिलेगा। किसी ने कोई बहुत बड़े एग्जामिनेशन में टॉप कर दिया, ठीक है, और टॉप करने के बाद क्या हुआ? सबको एकदम खुश, सारे परिवार वाले, सब कोई, पूरे सब कोई लगे हुए थे, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम था, टॉप किया। और थोड़ी देर बाद क्या पता चलता है, ये जिसने टॉप किया वो इतना ज्यादा शॉक में आ गया कि वो सुन करके उसको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने के बाद वो मर गया। सुने नहीं सुने? हाँ? हाँ? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इसका इसका और भी तरह तरह का रूप देखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमेशा ही ऐसे चलते रहेगा, भौतिक जगत ऐसा ही है कि आपको जब सब कुछ अच्छा भी होए तब भी आप अच्छा होएगा इस बात का आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ये होगा ही होगा, ठीक है। सुख ये ऐसे ही चलता है, भौतिक जगत ऐसे ही चलता है। भौतिक जगत ऐसे ही कष्ट में है, कष्ट में ही रहेगा। चलिए, हाँ, ये क्यों नोटिफिकेशन आते रहते हैं? ओके, निशा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा। समस्त कष्टकर नारकीय परिस्थितियों से तथा मनुष्य जन्म के पूर्व पशु जीवन के निम्नतम रूपों को क्रमशः पार करते हुए और इस प्रकार अपने पापों को भोगते हुए वह इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पुनः जन्म लेता है। तात्पर्य: जिस प्रकार से एक बंदी को बंदी गृह का कष्टमय जीवन बिताने के बाद पुनः मुक्त कर दिया जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति पहले अपवित्र तथा शरारतपूर्ण कर्म कर चुका होता है, वह नारकीय स्थितियों में रखा जाता है और विभिन्न प्रकार के नारकीय जीवन यथा कुत्ते, बिल्ली तथा सूकर जैसे निम्न पशुओं के जीवन बिताने के बाद क्रमशः विकास क्रिया के द्वारा पुनः मनुष्य रूप में आता है। भगवत गीता में कहा गया है कि योगाभ्यास में लगा व्यक्ति कभी-कभी अच्छी तरह से उसे पूरा नहीं कर पाता और वह किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, किंतु तो भी अगले जीवन में उसका मनुष्य होना निश्चित है। यह कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो योग के पथ से च्युत होता है, उसे किसी अत्यंत धनी परिवार में या अत्यंत पवित्र कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। इससे यह अर्थ लगाया जाता है कि धनी परिवार किसी बड़े व्यापारी कुल का सूचक है, क्योंकि जो लोग व्यापार करते हैं वे अत्यंत धनी होते हैं। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में या परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने योग में लगा रहता है, किंतु उसे पूरा नहीं कर पाता, तो उसे धनी परिवार में या कि पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेने दिया जाता है। दोनों ही तरह से उसे अगले जीवन में मनुष्य समाज में जन्म लेने की गारंटी रहती है। अतः यह निष्कर्ष निकला
कि जो तामसिक या अंधतामसिक जैसे तामसिक तामिस्त्र। तामिस्त्र। अतः यह निष्कर्ष निकला कि जो तामिस्त्र या अंधतामिस्त्र जैसे नरक का जीवन बिताना नहीं चाहता, उसे कृष्ण भक्ति की विधि अपनानी चाहिए, जो प्रथम कोटि की योग पद्धति है। क्योंकि यदि कोई उससे इस जीवन में पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त नहीं कर पाता, तो अगले जन्म में मनुष्य परिवार में उसका जन्म निश्चित है, उसे नरक नहीं भेजा जा सकता। कृष्ण भावना भावित होना शुद्धतम जीवन है। यह सभी मनुष्यों को नरक की ओर जाकर कुत्तों या सूकरों के परिवार में जन्म लेकर नरक की ओर जाने से बचाती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन नामक 30वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। एक्चुअली में देखिए, इस तरीके से देखिएगा चीजें तो सरल देखिएगा, है ना? एक सिंपल तरीका दिखा देते हैं। सिंपल तरीका दिखा देंगे तो फिर डिफिकल्ट तरीका देखना आसान हो जाएगा, है ना? आई नो मैं सिंप्लीफाइड तरीका दे रहा हूँ, ठीक है? चलिए, इस भौतिक जगत में आए हैं तो करीब करीब अगले जन्म में नरक भोगना पड़ेगा, ये पक्का है। अधिकायक लोग इसी रास्ते चल रहे हैं। आप चले अथवा ना चले, अधिकायक लोग इसी रास्ते चलेंगे। अधिक से अधिक लोग इसी रास्ते चलेंगे, नरक के रास्ते चल रहे हैं, धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं, नरक का जीवन बिताएंगे। आगे चलिए। अब देखिए, अधिकायक लोग कहाँ पे होते हैं? तमोगुण में होते हैं या रजोगुण में होते हैं? और वो हमेशा ही बुरा जीवन बिताएंगे। देखिए, हमको फिर से सिंप्लीफाइड तरीका ही है, ये भक्तिमय दृष्टिकोण है, ये तथ्यात्मक दृष्टिकोण नहीं है, तथ्य इससे अलग है। हमको इतना अच्छा जीवन मिल गया जहां पे हमें वैष्णवों का संग मिला, गुरु हमें मार्गदर्शन करा रहे हैं, हम पल भर में भी सुधर सकते हैं। जन्म जन्मांतर से तो पाप कर रहे हैं। देखिए, समझिए, देवी देवता के प्रति अगर पाप कर रहे हैं तो आप कब से कर रहे हैं? शुरू से कर, परंतु पल भर में सुधर सकते हैं। पल भर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको बस एक्सेप्ट करना है, शुद्धता से पालन करना है, और देवी देवता से अपराध के लिए माफी भी मांगना है। समझिए, देवी देवता कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो माफी भी मांगना है क्या? हमसे तो जन्म जन्मांतर से, हमें तो इतने सालों से हमने गलती रूप से भक्ति की, हम तो जानते भी नहीं किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। हमने तो हर बार आपको कष्ट दिया। देखिए, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, परंतु आपको स्थिति बता रहा हूं। जिस प्रकार हम देवी देवता के प्रति अहित करते हैं, उसी प्रकार हम गुरु के प्रति अहित करते हैं। देवी देवता का लक्ष्य यही होता है कि आप ये गलती करते 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 समझ जाइए कि सही क्या है। कोई भी शुद्ध वैष्णव की उपासना करता, एंड मैं ये मतलब जो अभी तक समझे ना, उसका क्रक्स ले लीजिए और ये मतलब इसको कहीं पे भी लगा दीजिए।
पूरे विश्व में आपने जितने लोगों को देखा सब पे लगा दीजिए, कोई एक फेल हो गया होगा ना तो मेरे को बता दीजिए, एक, कभी भी फेल नहीं हो सकता ये। कोई भी देवी देवता से फलप्रद कर्म नहीं कर रहा, देवी देवता की भक्ति किया और बोला कि हमको कुछ फल नहीं चाहिए, हम बस आपके लिए करना चाहते हैं, हमको कुछ फल मत दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, आपने जो भी दिया है बहुत दिया है ना, हम कुछ नहीं चाहते। हर इस व्यक्ति को जो भी इस प्रकार से कभी भी इच्छा करता हो, देवी देवता ने जरूर कृष्णा का मार्ग दिखाया, कोई एक्सेप्शन नहीं। आप भी कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चांस है लेकिन देवी देवता की कृपा के ही कारण कर रहे हैं, वैष्णव की कृपा के कारण कर रहे हैं। देवी देवता भी तो वैष्णव ही है। देवी देवता ने हमेशा आपको यही मार्ग दिखाया, आप कृष्णा की भक्ति कीजिए, परंतु कब? जब आप फलप्रद नहीं कर रहे। अब जब देखेंगे देवी देवता की ये तो भूखा बैठा हुआ है, इसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो कृष्णा थोड़ी ना देंगे ये सब। जब वो बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए, कृष्णा की भक्ति करो, वो जागृति देते हैं, कृष्णा की भक्ति करो। आपको कुछ ना कुछ स्थिति करके ऐसा करेंगे, अब कृष्णा की भक्ति। हर बार जब भी हमने भक्ति की है तो वैष्णवों की कृपा रही है, और वैष्णव में देवी देवता भी। बिना वैष्णवों की कृपा के, बिना गुरु की कृपा के कोई भक्ति किया ही नहीं है, कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। तो शुद्ध स्थिति में अगर हम, शुद्ध स्थिति मतलब फलप्रद की कामना किए बिना अगर हम देवी देवता की भक्ति करेंगे तब भी हम कृष्णा की भक्ति करेंगे। तो हम इस भौतिक जगत में पाप पूर्ण कार्यों से बाहर कैसे आ सकते हैं? बस एक तरीका, कृष्ण। नहीं तो पाप करते थे, पाप करते हैं और पाप ही करते रहे। ठीक है, कृपया करके पाप का साथ छोड़ दीजिए, कृपया करके दिखावा छलावा छोड़ दीजिए, कृपया करके अपने को मूर्ख बनाना और दूसरों को मूर्ख बनाना छोड़। लोग क्या करते हैं, दूसरों को बहुत मूर्ख बना करके बड़ा खुश होते हैं, हमने सबको मूर्ख बना दिया। अरे सबसे पहले तो आप अपने आप को छलिए, दूसरे को बाद में छलिए, सबसे पहले आप अपने आप को छलिए, सबसे पहले आप अपने आप को मूर्ख बना। क्यों मूर्ख बना? फिर देवी देवता के प्रति अपराध करते हैं, और एक्चुअली में हम सबके प्रति अपराध करते हैं। हम किसी को जागृति दे रहे हैं कि आप भी देवी देवता की भक्ति कर लीजिए, बताइए हम क्या कर रहे हैं? अपने तो पाप कर्म किया, उसको भी पाप कर्म कर। अगर शुद्ध अवस्था में देवी देवता की भक्ति कीजिएगा तो कीजिए ना, और अगर सही में कोई भी शुद्ध अवस्था में करेगा ना तो ले जाएंगे कृष्णा की भक्ति करने। ये एक्चुअली में सेम है। भगवत गीता में हम लोग क्या देखते हैं? अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, सबका सबका कहां पे चले जाता है? सब भक्ति योग की तरफ चला जाता है। तो आप एक देवता की भक्ति कर लीजिए, दूसरे देवता की भक्ति कर लीजिए, तीसरे देवता की भक्ति कर लीजिए, शुद्धतम स्तर आ जाएगा तो कृष्णा की भक्ति कर लीजिए। हर स्थिति में वही होगा, हर स्थिति में वही होगा। अगर कोई देवी देवता के भी उपासक है तो उनको भी जरूरत ये है कि वो समझे कि किसकी भक्ति करनी। ठीक है, बहुत बहुत बार देखते क्या है, ये जो भगवान की भक्ति करने वाले होते हैं वो या तो इन सारी जिज्ञासाओं का उत्तर नहीं देते या कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। ये सब ठीक नहीं है। हमको इस प्रकार की जिज्ञासाओं को भी शांत करना चाहिए ताकि समझ में आए। ऐसा नहीं है कि भगवान की जो भक्ति करते हैं उनको देवी देवता की भक्ति के बारे में नहीं पता, पता होता है तो बोलते नहीं। ये बहुत बार अशुद्ध अवस्था में या अपूर्ण स्थिति में उन्हें मालूम नहीं होता है, गुरु की वाणी पता नहीं होती,
तो प्रचार करने के बदले दुष्प्रचार कर देते हैं। ये सब ठीक नहीं। देवी देवता के प्रति पूर्ण सम्मान होना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई अपूर्ण सम्मान नहीं चाहिए, आधा अधूरा नहीं चाहिए। क्लियर? हरे कृष्ण। आई होप सभी को एकदम क्लियर हो। किन्हीं को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा कुछ नेटवर्क के कारण नहीं ज्वाइन कर पा रहे, बहुत सारी स्थिति। जो भी स्थिति है कृपया आप भी देखिए और सभी को दिखाइए। और एक बात जान लीजिए, आप कृष्णा भक्त हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। हमको ये भी पता है कि देवी देवता की भक्ति करके एक्चुअली में हम गलत कार्य कर रहे हैं। ठीक है, हमें ये भी पता है। परंतु दूसरों के सामने जब जाते हैं, किसी के सामने जाते हैं, तो दुर्भावना लेकर के मत जाइए या उसे निम्न दिखाने मत जाइए। बेचारा वो संघर्ष कर रहा है, आपको मदद करना चाहिए। देवी देवता के प्रति भी अगर वो जाएगा तो देवी देवता भी मदद ही करेंगे। परंतु वो क्या करता है, वो बोलता है फलप्रद चाहिए, हमको तो ये चाहिए वो चाहिए, उसका डिमांड ही खत्म नहीं होता। तो देवी देवता कब मदद करेंगे? देवी देवता के पास भी जाएगा तब भी मदद ही करेंगे। वो भगवान का ही रास्ता दिखाएंगे। वो खुद भगवान के रास्ते चलते हैं। उनको कोई यज्ञ कर दीजिएगा, कोई कर्म कर दीजिएगा तो क्या करेंगे? जो भी यज्ञ का फल है वो उठा करके कृष्णा को देंगे। कृष्णा अगर उन्हें वापस देंगे तब वो भोगेंगे, नहीं तो नहीं भोगेंगे। देवी देवता कोई गलत कार्य नहीं करते, उनको गलत मत जानिए। कभी भी देवी देवता अहित नहीं करता। ठीक है, और देवी देवता का अपमान नहीं होना चाहिए, हर स्थिति में सम्मान। परंतु देवी देवता की भक्ति करके और देवी देवता का प्रचार करके हम दुष्प्रचार करते हैं, क्योंकि हम देवी देवता की भक्ति कर ही नहीं सकते। और उल्टा क्या है? उल्टा देखिए, एक बहुत ही उल्टी बात, ये पास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है? ये पास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखा कीजिए। मैं बार बार याद करता हूँ। कोई एक न्यूज़पेपर था जो शायद सबसे ज्यादा प्रचलित था। उस न्यूज़पेपर में कृष्णा के बारे में एक बार तो अच्छे विपरीत बातें लिखी हुई थी। ठीक है, एडिटोरियल पेज शायद था, उसमें विपरीत बातें लिखी हुई थी। कुछ भी जो शास्त्रों में जिन जो लोग नहीं समझ पाते हैं उसको कुछ भी लिख देते हैं, लिखी हुई। इस दिव्यांग श्रील प्रभुपाद के पास ये बात गई, देखिए कृष्णा के बारे में ये सारी बातें लिखी हुई है। तो इस दिव्यांग श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि वहां पे सब कोई द्वेषी कर देते हैं। तो इस दिव्यांग श्रील प्रभुपाद ने लिखा कि कृष्णा लिखा हुआ है। अच्छा, कितनी बार लिखा हुआ है? उन्होंने बोला कि लेट से, उन्होंने बोला 16 बार लिखा हुआ है, 24 बार लिखा हुआ है, जो भी लिखा। बोले कितना सर्कुलेशन होता है? 2 लाख सर्कुलेशन होता है। तो बोले कितनी बार ये नाम जपा जाएगा? 24 बार लिखा हुआ, 48 लाख बार नाम जपा जाएगा। बोले बहुत अच्छा है, जाने दीजिए। अगर कोई कृष्णा का नाम किसी तरीके से भी ले ले तो क्या होगा? धीरे धीरे उसको जागृति आएगी, धीरे धीरे जागृति आएगी, समझ में आएगा, समझ में आएगा, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। हमारा ये कार्य है, जो कृष्णा से द्वेष करते हैं उनको नाम प्रचार नहीं करे, परंतु कृष्णा उनकी मदद तब भी करते हैं। कोई कृष्णा से द्वेष करता है तब भी कृष्णा मदद करते हैं। ये है प्रेम, ये है प्रेम। अगर कोई बेटा माँ बाप से अगर झगड़ा कर करके चला जाए, माँ बाप फिर भी उसका हित ही चाहते हैं, ये है प्रेम। है ना? हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है वो तो आराम से पूछे, जितना जिज्ञासा है पूछे। अश्लीषा माता जी, आपने रीड किया था? नहीं, नहीं ना? हरे कृष्णा गुरु जी, नहीं किया था। नहीं, प्लीज तो देन प्रेयर। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद, जय जय श्रीमान श्रील प्रभुपाद की जय।
भगवद गीता की जय 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 श्रीमद् भागवतम की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। आप सभी ने अपने परिवार में, सभी ने कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, जो भी देवी देवता की भक्ति कभी भी किसी भी परिवार में कभी भी हुई है, आप सभी के परिवार में एक बात हुई ही होगी, कोई ना कोई देवी देवता की पहले पूजा हुई करती होगी, या तो देवी देवता की पूजा ज्यादा दिन हुआ करती होगी, 5 दिन होती थी, है ना। फिर क्या किया, फिर हमने हाथ जोड़ लिया कि हमसे 5 दिन नहीं होता है, अब से हम 3 दिन करें, है ना। या फिर कोई ना कोई पूजा हुआ करती थी, कोई भी पूजा, छोटी से छोटी पूजा, कोई देवता की पूजा मेरी माँ किया करती थी। हमको तो मालूम ही नहीं है किस तरीके से करते हैं, हमको विधि नहीं मालूम है, तो हमने छोड़ दिया। हुआ कि नहीं हुआ? प्रेम होता है तो छोड़ा जाता है। हुआ है कि नहीं हुआ? यस या नो? सभी के परिवार में कोई ना कोई देवी देवता की पूजा होती थी, हमने छोड़ दिया। हमको आते ही नहीं है, हमको मालूम ही नहीं है, हमको विधि नहीं मालूम है, हमसे होता ही नहीं है, हमसे इतना भूखा नहीं रहा जाता है, हमारी वो स्थिति नहीं रहती, कोई भी कारण। सबके परिवार, सबके परिवार, सबके परिवार, हर बार। और नहीं कुछ तो ये होता है कि पहले हम मूर्ति इस प्रकार से लगाते थे, अब इस प्रकार से लगाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि हम अच्छे से पूजा कर पाए, इसलिए क्योंकि हमसे अब होता है। और कुछ नहीं होता तो ये होता है, और सबके साथ होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं। बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा तो नहीं बता, सबके साथ होगा, सबके साथ, हर एक परिवार। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो, कहीं से भी हो, कुछ भी हो, पूछे। आज बहुत हिम्मत वाला कार्य किया है। हिम्मत वाला कार्य समझ रहे ना क्यों? चलिए, कोई भी जिज्ञासा कहीं से भी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। यस, कोई जिज्ञासा नहीं है। बाय द वे, जिनका भी कोई भी आज का थोड़ा सा भी सेशन छूटा हो, कृपया देख लीजिएगा, और बाकी लोगों को भी दिखाने की कोशिश कीजिए। भाई एनी चांस किसी को कुछ भी लगता है तो क्लास में आकर के बता दें, मेरे को मैसेज कर दें, कोई भी बात होती है, क्योंकि कहीं के भी बाहर के देवी देवता उपासक हो सकते हैं। बता दीजिए मेरे को, चैट व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, और व्हाट्सएप पे नहीं बताते हैं तो क्लास में आकर के बता दीजिए। Yes, जो भी बताया वो क्या करें, सत्य है। ठीक है, किन्हीं को कोई जिज्ञासा नहीं है, कुछ नहीं पूछना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु।
हाँ, मैं एक बात भी कहना चाह रहा था, एक डाउट भी है मेरा। हाँ पूछिए ना। मतलब मेरी फैमिली में तो इवन ये भी हुआ है कि हम्म, मतलब कभी किन्हीं की पूजा कर रहे थे, आज हम्म, कुछ उनका लॉस हो गया, नहीं नहीं नहीं, उनकी पूजा करने से मेरा लॉस हुआ है, उन्हें हटा दो मंदिर से, हटाओ हटाओ। ये हाँ भी हुआ है इवन। हाँ और मैं सच बताऊं, मतलब हाँ मेरी फैमिली पता नहीं, मतलब अजीब अजीब सी चीजें कर दी हैं कि हाँ मतलब आज ये कर लिया छोटा सा उपाय तो हमें हाँ ये हो जाएगा। मतलब हाँ, बहुत छोटी छोटी सी। एक बार मेरे याद है, एक कुछ कोई चीज आती हो, सूर्य भगवान का कुछ कुछ चीज आती है जिसमें सूर्य भगवान बने होते हैं, हाँ, तांबे के। सूर्य यंत्र होता है, हाँ। हाँ, तो वो एक बार लगाया हुआ था घर में। हम्म, तो पापा ऑफिस से आए जल्दी जल्दी, बहुत गुस्से में थे। तो सबने पूछा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बहुत गुस्से में हो। पापा ने वहां से वो दीवार पे थे, उन्हें उतारा और उन्हें अलग रखा कि भैया इन्हें तो हम चलाएंगे, हम नहीं, मेरा ये नुकसान हो गया आज। मैं छोटा था उस टाइम। हम्म, तो मतलब वो बात मुझे आज याद आ रही थी, हम्म। ऐसा हुआ है। और ये, मतलब हाँ बहुत बोलिए बोलिए। बातें हैं ऐसी, बहुत बातें हैं ऐसी। नहीं नहीं, बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हाँ। मालूम है, आप अपनी बात नहीं बता रहे हैं, आप सबकी बात बता रहे हैं। एक्चुअली में लोग एडमिट नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम हमारे साथ यही होता है, हम लोग एडमिट नहीं करना चाहते। आप ऑनेस्टली एडमिट कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, इट टेक्स अ बिग हार्ट टू एडमिट। बहुत ही बड़ा विशाल हृदय चाहिए होता है ना, ऐसे ही लोग एडमिट नहीं करते। तो देखिए क्या है, एक बात जानिए, मेरे लिए नियम एकदम साफ है, एकदम क्लियर नियम है। अगर कुछ भी करके भगवान के प्रति जागृति आएगी तो हम वो करेंगे, है ना, कुछ भी करके। तो अगर आप सच में भगवान के प्रति जागृति लाना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर वो शुद्ध तरीका वही है ना, बाकी सब तो अशुद्ध है। अशुद्ध के प्रति क्या समर्पित रहना, है ना। अगर भगवान के प्रति आपके बोलने से जागृति आई है तो बिल्कुल बोलना चाहिए, उतना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ और भी बोलना, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत हाँ, और मेरा एक डाउट भी था, मतलब नहीं। मेरे लिए बहुत सीरियस है। हाँ, मतलब आज मेरा रिजल्ट आया है फोर्थ सेम का। ओके। तो मतलब मेरे साथ, मतलब हाँ, आप परसों बता रहे थे जो भगवत गीता में श्लोक के बारे में, वो कर्म और फल अर्पण करने वाली बात। हम्म, मैं आपको बताऊं, थर्ड सेम में भी और फोर्थ सेम में भी मैंने हम्म, बहुत लग के मेहनत की है। फर्स्ट और सेकंड का तो मैं ऐसे गारंटी नहीं करता, हम्म, लेकिन मैंने बहुत जम के मेहनत की है। हम्म, लेकिन रिजल्ट पता कैसा है, जैसे आप वो नहीं होती, एक बड़ी सी मूंगफली खोलते हैं, उसमें कुछ भी नहीं निकलता, चुरचुरा राख निकलती है। हम्म, मतलब ऐसा हुआ, बहुत दुख होता है। हम्म, मतलब, और मतलब ये दुख मैं सच बताऊं क्यों है। ये दुख इसलिए है, मुझे जो लगता है, क्योंकि हम्म। मेरे दोस्त जो मेहनत करते हैं उनके हाँ नंबर अच्छे आ जाते हैं, उनकी हाँ मेहनत दिख जाती है, जितना इनपुट उतना आउटपुट, चलो उतना नहीं, थोड़ा हाँ आसपास। हाँ। लेकिन मैं इनपुट अच्छा डाल रहा हूँ, मतलब मुझे लगता है ऐसा। हम्म। मैं ये नहीं कह रहा सच में अच्छा है, बहुत लेकिन ऑनेस्टली बात कर रहे हैं प्रभु जी, है ना, बहुत। मेरा आउटपुट ही नहीं आता। या तो मेरे, या तो इनपुट सही नहीं है, मुझे नहीं पता इस चीज का। पर आज का रिजल्ट तो बहुत ही गंदा है मेरा, मतलब इवन में पास हूँ, पर जिस एग्जाम में मैं अटेम्प्ट 80-90 का किया है, इवन 60 तो आ जाते, उसमें मेरे 40-50 आ रहे हैं बस। मतलब मुझे आज बड़ा दुख हुआ इस बारे में। मतलब इवन दुख की बात नहीं है आपके अकॉर्डिंग, मतलब तो मैं आपसे बता रहा था बस। देखिए देखिए, अगर आपको गाइडेंस स्पेसिफिक स्कूल से चाहिए, हाँ मतलब जी। स्कूल कॉलेज वाला कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके। कभी कभी क्या लगता है ना, हमको लगता है कि पब्लिकली हम नहीं बोलते हैं, क्या बोले हम इस बारे में, क्या बोले। तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, ओके एक एक फाइनेंस का एक पेपर हुआ करता था। मैंने एमबीए क्लास में, आप लोग ओके। जानते होंगे, बहुत हाँ ही बड़ा कॉलेज, बहुत ही बड़ा कॉलेज में मैं था। टॉप मोस्ट तो नहीं, पर मेरे लिए टॉप मोस्ट वही था। मेरे को उससे बड़ा कॉलेज नहीं मिलता, ठीक है। तो उस कॉलेज में था, जितना मेरे को मालूम है उससे बड़ा कॉलेज नहीं मिलता, फ्रॉम द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। ओके अब उस कॉलेज में जब पहले पहल गया, अब फाइनेंस मेरे को अच्छा लगता था, मैथ्स हमेशा अच्छा लगता था, मार्केट्स के बारे में कुछ कुछ समझ में आ जाता है।
तो मेरे को फाइनेंस हमेशा अच्छा लगता था। तो क्या हुआ कि समझिए समझिए, ये बहुत इंस्पिरेशनल आपके लिए होगा, बाकी लोगों के लिए उतना नहीं हो। क्या हुआ कि फर्स्ट सेम में गया और फर्स्ट सेम में जाते के साथ एक फाइनेंस का पेपर, और फाइनेंस का देखिए क्या होता है ना, बहुत बार हमको चीज समझ में आती है नहीं आती है, जो प्रोफेसर समझाता है ना, उसकी हाँ भाषा जी। समझ में नहीं आती है। वो कौन सी भाषा में बता रहे हो, क्यों बता रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को समझ में नहीं आता था, ऑल्दो मैं प्रयास पूरा करता था, तो समझ ही में नहीं आता था वो क्या बोलता है। एग्जाम में भी वही हुआ, मतलब किसी तरीके से पास हुआ, ठीक है। हाँ, तो बहुत अच्छे नंबर आए नहीं, ठीक है। अब पता नहीं, मैंने संकल्प ले लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, भगवान जैसा बनाए वैसा ठीक है, परंतु मैं ये फेल्ड पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, इस बार मेरा बहुत बुरा हुआ, मैं फेल्ड पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मेरे को बाकी चीजों का कुछ ये लेना देना नहीं है। अगले सेम में एक और फाइनेंस का पेपर था, ठीक है। वो फाइनेंस के पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं था जो मेरा टॉप से कम था। मेरे नंबर टॉप आए थे, मेरा प्रोजेक्ट भी टॉप हुआ था। प्रोजेक्ट ऐसा था कि पूरे पूरे इंस्टीट्यूट में वैसा प्रोजेक्ट किसी ने नहीं बनाया था। ये जो टीचर थी उन्होंने एडमिट किया, इतना इतना अच्छा प्रोजेक्ट किसी ने नहीं बनाया। तो समझिए ये सब क्या है, ये सब टेम्पररी फॉल बैक है ना। एक कदम पीछे हट गया, ठीक है, तो 4 कदम आगे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमको अपना कार्य अच्छे से नहीं करना, बिल्कुल हम बहानेबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमको अपना कार्य करना, हम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए घबराइए नहीं, कोई बात नहीं, एक बार 2 कदम पीछे आ गए, 4 कदम आगे जाए, ठीक है। हाँ जी, जी प्रभु जी। और जानिए कि किस प्रकार से अब अच्छा करना है ना। देखिए पहले आप भक्ति नहीं कर रहे थे, तो आप इंडिविजुअली कुछ भी कर सकते हैं। अब भक्ति करने का कोशिश कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको भक्ति को भी ग्लोरीफाई करना है। अगली बार कभी जाएं, जैसे स्टीव जॉब्स ने किसी पोडियम पे जाकर के, स्टैनफोर्ड के पोडियम पे जाकर के स्पीच दिया कि हम हरे कृष्णा मंदिर जाते तो उसके बाद ये बदलाव आ गया। आप जरूर बोलना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे थे उसके बाद ये बदलाव है, ठीक है। तब फायदा होगा ना, तब बाकी लोग इंस्पायर होंगे कि हाँ भक्ति करने से लाभ। अभी देखिए स्थिति कैसी है, स्थिति ऐसी है कि आप जो पहली बात बोल रहे थे कि देवी देवता की भक्ति करते हैं, है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई क्लास के लिए। आई एम रियली सॉरी। देवी देवता की जब भक्ति करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि ये मेरे लिए काम कर गया तो हम इसकी भक्ति करेंगे, वो मेरे लिए काम नहीं करा तो हम उसकी भक्ति नहीं करेंगे। एक बात जानिए, ये सुनने में बड़ा कष्टदायक लगेगा, परंतु असलियत है, असलियत है। ये सुनने में कष्टदायक लगेगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, केरला स्टोरी इसी कारण होती है, केरला स्टोरी इसी कारण होती है, धर्म परिवर्तन इसी कारण होता है। धर्म एक ही है, परिवर्तन किस चीज का करा है? धर्म एक ही है, कोई दूसरा धर्म है ही नहीं, परिवर्तन क्या करवा है? तो लोग गलत रास्ते इसीलिए चलते हैं, क्यों? क्योंकि उनको सही रास्ता नहीं मालूम है। जब भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, देवी देवता की भक्ति करेंगे, देवी देवता की भक्ति करें तो त्रुटि बहुत सारी होगी। अब ये वाले देवी देवता ने क्या आपको प्रतिफल बुरा दे दिया, क्योंकि आपने गलत कार्य किया था। हमने बोला कि अब उस देवी देवता की भक्ति नहीं करें, अब दूसरे देवी देवता की भक्ति करें। ये वाले है ना, हमको खराब रिजल्ट नहीं दे रहा, ये वाले अच्छे रिजल्ट है, हम इनकी भक्ति करें। भगवान की भक्ति नहीं कीजिएगा, देवी देवता की भक्ति कीजिए, तो यही होगा। किसी दिन वो भी बोलेंगे कि हम थक गए तुमसे, बार बार तुम झूठ बोलते हो, बार बार बोलते हो कि हम तो ये करवा देंगे वो करवा देंगे, जब रिजल्ट आ जाता करवाते नहीं हो। आज के दिन आज हम तुमको भी श्राप देते हैं, ठीक है। तो आप समझिए ये नॉर्मल है, भौतिक जगत में है, ये नॉर्मल है, यही करेंगे हम, कोई लाभ नहीं है सब कुछ, ठीक है। तो इस प्रकार से देवी देवता की भक्ति इसलिए मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए ये मेरे को फल दे दे। एक्चुअली में स्थिति मालूम है, मैं सच बता रहा हूँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, अगर आपको पता चल जाए मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है, तो आप सोच लीजिए मैं क्या बोल। अगर आपको पता चल जाए मैं किसी देवी देवता की भक्ति करने से
भौतिक जगत में सक्सेसफुल हो जाऊं, अगर आपको पता भी चल जाए तो भी आपको उन देवी देवता के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर अहंकार में सिद्ध हो जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे, द्वेष करेंगे, अपनी स्थिति में ही अपने आप को ऊंचा जानेंगे। क्या लाभ हो जाएगा? अगर सपोज कीजिए आप टॉप हो गए हैं, आज के दिन आप टॉप कर गए और टॉप में ही आप अपने आप को सिद्ध मान लिए, अब कृष्णा के प्रति समर्पण नहीं है, अब अपनी इंद्र तृप्ति करने में लग गए, अब संघर्ष किए जा रहे हैं, तो कोई लाभ है कि हानि है? अगर आपको पता भी चल जाए कि ये करके आप भौतिक जगत में सक्सेसफुल हो जाएंगे, बिल्कुल मत कीजिए। बहुत लोगों को इसीलिए तो करते हैं, ड्रग्स लेकर के लोग ज्यादा नंबर लेंगे। आपने सुना भी होगा, कॉलेज में बहुत सारे लोग होंगे ड्रग्स लेंगे, मदिरा पान करेंगे, स्मोक करेंगे, कुछ उल्टा कार्य करेंगे तो ज्यादा नंबर आ जाएगा। आपने सुना होगा, कुछ ना कुछ ऐसा सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा। जी प्रभु जी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। मैं जिनको जानता हूँ वो उनको जानते हैं, और वो झूठ नहीं बोल सकते। ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रात में मदिरा पान करते थे, सुबह जाते थे, एग्जाम देते थे, टॉप करके आते थे। अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि मदिरा पान करने के बाद हम टॉप कर जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमको उनसे इंस्पायर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। हमको अपने सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, हम फिर भी टॉप करने की कोशिश करेंगे, फिर भी हम अच्छे नंबर ही लाने की कोशिश करेंगे, फिर भी हम पतित अवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु हम सही रास्ते चल रहे, गलत रास्ते चल रहे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा नहीं? ठीक है। हाँ, डिप्रेस होने का कोई मतलब नहीं है, ये सब भौतिक जगत में ये सब चलते रहता है, परंतु कृपया गलत को एक्सेप्ट मत कीजिए, गलत पोजीशन को एक्सेप्ट मत कीजिए, गलत रिजल्ट को भी एक्सेप्ट मत कीजिए। एक्चुअली में रिजल्ट तो कृष्णा देने वाला, परंतु आप अपने कर्मों को गलत जानिए। मैंने गलत कर्म किए, मैंने कम एफर्ट डाला था, उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, आप अपने एफर्ट्स को ये जानिए, अगर हमने अच्छा एफर्ट डाला होता तो अच्छा रिजल्ट आ जाए। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि हमने बहुत एफर्ट किया था, परंतु बहुत बार क्या होता है ना, स्मार्ट लोग आगे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनको मालूम है किस तरीके से नंबर चाहिए, उनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, उनको पता है नंबर कैसे चाहिए। ठीक है, नंबर इस तरीके से आ जाएगा, वो वही करेंगे। हाँ जी, ये तो है बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा समझदार हो तो आपको ज्यादा नंबर आएगा। इनफैक्ट भौतिक जगत में एकदम उल्टा होता है, ऑफिस में भी एकदम उल्टा होता है। जो ज्यादा बेवकूफ होता है परंतु बॉस की चाटुकारिता अच्छे से करता है, उसका सैलरी बहुत अच्छा होता है। बेवकूफ होना तो कोई मापदंड नहीं है। ठीक है, चलिए, ये जी भौतिक जगत का सत्य है, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करते हुए चलिए, परंतु हाँ, फिर भी हम पतित अवस्था को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा करने। चलिए, अब कीर्तन सुने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सभी के जीवन में किसी ना किसी तरीके से ये वाला इंस्टेंस होगा, ठीक है, उनके जीवन में एग्जाम से रिलेटेड है, आपके जीवन में पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो गई होगा, ठीक है, सभी के लिए लाभकारी है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।